बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्मसागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, उच्च हिमालय में गंगोत्री में उद्गम पाने वाली गंगा नदी आगे बढ़ते बढ़ते हिमालय से नीचे उतरते हुए अपना प्रदीर्घ प्रवास करते करते और रास्ते में आने वाले अनेक ग्राम नगर अंचल वन कांतार आदि सभी प्रांतों में सभी क्षेत्रों में विहार करते करते अमीर गरीब उच्च तुच्छ माननीय अमान्य इत्यादि अनेक प्रकार के जीवों को प्राणियों को अपना जल उदारता पूर्वक प्रदान करते हुए अंततो गत्वा अपने साध्य को पाने के लिए जिस उद्गम स्थान से वह निकली हुई थी, वह स्थान अर्थात बंगाल का उपसागर जब आता है तब वह गंगा नदी अपना व्यक्तिगत स्वयं का गंगा रूप छोड़ करके अथांग सागर का रूप धारण कर लेती। लेकिन वहां तक जाने के पहले औरों को अपने बीच में से अपने पात्र में से जल प्रदान करने के साथ साथ अपने में आकर मिलने वाले अनेक नदी नालों को, फिर वो सरस्वती हो यमुना हो और भी कोई बड़ी बड़ी छोटी छोटी नदियां हो, उन सबको अपने भीतर समा भी लेती है और अपने भीतर का जल इतरों को प्रदान भी करती है। यानी औरों को समा लेना और अपने पास जो देने लायक है उसको औरों को प्रदान करना, यह उदात्तता उदारता हर किसी के पास नहीं होती है। और अंत में जाकर के वह गंगा नदी बंगाल के उपसागर में मिल जाती है और सागर का रूप धारण करती है। उसी प्रकार जिनके नाम में ही और काम में ही सागर से भी अथांगता थी, अपारता थी, विशालता थी, ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में जो जो देने लायक था, जितना दे सकते थे उतना सब कुछ औरों के लिए दे दिया और सबको अपने भीतर समा लेने की उदारता उनके भीतर थी। ऐसा यह शांति का सागर अब समाधि रूपी सागर में मिल जाना चाहता था और इसलिए 26 अगस्त 1955 को आचार्य महोदय ने अपने आचार्य पद का त्याग करके उस उच्च उच्चासन का, जिस उच्चासन को समडोली वासियों ने उनको 1924 के दशहरे के दिन प्रदान किया था, वह आचार्य पद का आचार्य भूमिका निभाने के लिए दिया हुआ उच्चासन उस दिन उन्होंने त्याग दिया। समडोली वाले उस समय के लोग भी बड़े धन्य भाग थे। जिस प्रकार तीर्थंकरों को छद्मस्त अवस्था में ध्यान साधना के बल पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, शुक्ल ध्यान के बल पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और सर्वज्ञ दशा प्राप्त करने के बाद उसी समय तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण सौधर्म इंद्र की आज्ञा के वश कुबेर इंद्र के द्वारा तीर्थंकर देव के लिए समोशरण सभा की रचना की जाती है।
12 सभाओं के 8 भूमियों के अंदर जाने के बाद बीचों बीच 3 कटनी वाली गंधकुटी के ऊपर सिंहासन के ऊपर तीर्थंकर देव विराजमान होते हैं। तीर्थंकरों को विराजमान होने के लिए, तीर्थंकर कहाँ के? मध्यलोक के, जन्म की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से तीर्थंकर कहाँ के? मध्यलोक मनुष्य पर्याय संबंधी भरत, ऐरावत, विदेह क्षेत्र के इन 15 कर्म भूमियों में तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर मध्यलोक के और देवलोक ऊर्ध्वलोक के, लेकिन मध्यलोक में मनुष्य पर्याय में जन्मे हुए तीर्थंकर के लिए ऊर्ध्वलोक में जन्म धारण करने वाले देवगति के इंद्र लोग उनके लिए मध्यलोक में आकर के उच्चासन प्रदान करते हैं। उसी प्रकार यलगुड़ नगरी में जन्मे हुए, भोज ग्राम में पले बड़े हुए और यरनाल ग्राम में मुनि दीक्षा धारण किए हुए आचार्य मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को आचार्य पद प्रदान करने वाले समडोली के लोग थे। और दशहरे के 7 अक्टूबर 1924 के दशहरे की तिथि पर समडोली वासियों ने जिस उच्चासन को उनको प्रदान किया था, उस उच्चासन का उन्होंने 26 अगस्त 1955 को अत्यंत निर्मोह भाव से, पूर्ण निराकुल भाव से, किसी भी प्रकार के उसके प्रति आसक्ति के भाव रखे बिना उन्होंने उसको सहज भाव पूर्वक छोड़ दिया। बहुत कठिन होता है ग्रहण करना, उतना कठिन नहीं होता है, क्योंकि संसारी प्राणी अनादिकालीन व्यामोह के कारण जो कुछ भी भौतिक चीजें दिखती है उनको ग्रहण करने के लिए तत्पर जल्दी हो जाता है, तैयार जल्दी होता है, लेकिन उनको छोड़ने के लिए हर किसी व्यक्ति के भीतर तैयारी जल्दी नहीं होती है। किंतु आचार्य शांति सागर जी महाराज जैसे अलौकिक महापुरुष ऐसे होते हैं कि उनको छोड़ने की बात ज्यादा कठिन इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्होंने उसको मन से ग्रहण नहीं किया होता है। वे बस अपना एक कर्तव्य है, पारमार्थिक कर्तव्य है कि स्वयं के कल्याण के साथ साथ औरों के कल्याण में सहायक बन सकूं, इस प्रकार का अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने वह एक औपचारिक रूप से स्वीकार किया हुआ होता है। उस चीज को उन्होंने 26 अगस्त को छोड़ दिया और आगे 28 तारीख को उन्होंने बहुत ही दशकों से उनकी सेवा करने वाले एक ब्रह्मचारी जी को क्षुल्लक दीक्षा सिद्ध सागर के नाम से दे दी। आगे जाकर के अगस्त महीने के अंतिम पड़ाव में आचार्य महाराज की प्रकृति बहुत अशक्त हो गई। अब अगस्त के अंतिम दिनों में उनको आचार्य कहने के लिए वो आचार्य रहे नहीं, किंतु भूतपूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से, भूत नैगम नय की अपेक्षा से वे कल आचार्य थे, इसलिए हम आज भी उनको आचार्य एक उपचार से कहते हैं। असल में अब आज वो आचार्य शांति सागर नहीं थे, आज वे एक क्षपक राज, महाक्षपक, कर्मों के पर्वतों को भेदने का महापुरुषार्थ करने वाले ऐसे महान क्षपक थे। ऐसे क्षपक राज शांति सागर जी मुनिराज 1955 के अगस्त महीने के अत्यंत अंतिम एंडिंग में वे बहुत अशक्तता को, शारीरिक दुर्बलता को प्राप्त हो गए। लेकिन शरीर जितना जितना दुर्बल होता जा रहा था, आत्मबल उतना उतना प्रकर्षता पूर्वक प्रकट होता जा रहा था। और ऐसी स्थिति में सितंबर के 2, 3 और 4 तारीख को उन्होंने तीनों दिन लगातार जल ग्रहण किया, क्योंकि अभी नियम संलेखना चल रही थी। कैसी संलेखना? और आचार्य महाराज अर्थात क्षपकराज मुनिवर श्री शांति सागर जी महामुनिराज इतने सबल साधक थे, इतने महान पुरुषार्थशाली थे, वे चाहते तो 14 अगस्त को एक साथ एकदम से ही यम संलेखना भी ग्रहण कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि यदि मैं आज डायरेक्टली यम संलेखना ग्रहण करता हूं, नियम संलेखना का आलंबन लिए बिना, तो यम संलेखना मेरे धारण करने के इस पुरुषार्थ को देख करके, मेरे इस प्रक्रिया को देख करके अन्य जो साधु लोग इन चीज़ों को सहन करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन मेरी इस प्रक्रिया को देख करके वे लोग भी यदि डायरेक्टली यम संलेखना धारण करते हैं और यदि वे उस चीज को सहन नहीं कर पाए तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है। क्या हो सकती है? क्योंकि जिस प्रकार भगवान वृषभनाथ ने मुनि दीक्षा धारण करे, 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण करके ध्यान अवस्था में रहे, ध्यानस्थ अवस्था में रहे, फिर 7 महीने 8 दिन तक बीच बीच में यथा योग्य रूप से आहार विधि के लिए उठते रहे, लेकिन यदि वृषभनाथ भगवान आहार को मुनि दीक्षा लेने के बाद एक बार भी नहीं जाते तब भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि वे तद्भव मोक्षगामी अनंत बल के धनी थे कथनचित।
किंतु ऐसा होते हुए भी पीछे से आने वाले मुनियों को किस प्रकार आहार विधि को जाते हैं, नवदा भक्ति की खोज कैसे करते हैं, आहार लेने की प्रक्रिया क्या है, और दाताओं को भी पड़गान कैसे करना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, इन विधियों का भान होना चाहिए। पात्र को भी होना चाहिए और दाता को भी होना चाहिए। इसलिए भगवान वृषभदेव ने मुनि अवस्था में आहार दान की उस प्रक्रिया को ग्रहण किया, स्वीकार किया। नहीं तो वे नहीं जाते, नहीं करते तो उनको व्यक्तिगत रूप से कोई हानि नहीं होती। उसी प्रकार आचार्य महाराज का सामर्थ्य उनकी भूमिका के अनुरूप था, लेकिन पीछे से आने वाले मुनि मुझे देख करके एकदम यम सल्लेखना ग्रहण करेंगे तो उनकी समाधि बिगड़ सकती है यदि उनका उतना पुरुषार्थ ना हो तो, इसलिए उन्होंने नियम सल्लेखना ग्रहण की। और टोटली सल्लेखना के 36 दिन के कालावधि में, कितने दिन का समयावधि था? 36 दिनों के सल्लेखना के कालावधि में मात्र 10 दिन उन्होंने जल आदि ग्रहण किया, और जल ही ग्रहण किया। 26 दिन उपवास में बिताए। देखिए, जिनका शरीर इतना कृश हुआ है, उम्र 84 साल की चल रही है, दिनों दिन साधना करते हुए वो शरीर तप से तपोपूत होता गया था, और अनेक प्रकार के उपसर्ग बाधाओं परिशोहों को सह करके वह शरीर जर्जरता की ओर, जीर्णता की ओर जा रहा था। लेकिन फिर भी 36 दिनों की समयावधि में उन क्षपक राज ने बस 10 दिन में ही जलाहार को ग्रहण किया और बाकी 26 दिन उपवास पूर्वक बिताए। आसान नहीं होती ये बात, बहुत कठिन होता है। अभी आप सभी लोगों में से बहुत से लोग सिद्ध चक्र विधान में बैठे हुए, बहुत लोगों का एकाशन चल रहा होगा। कुछ लोग शाम को जल वगैरह लेते होंगे उनके अनुकूलता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, किंतु दिन में रोज के रोज एक बार भरपेट भोजन करके भी 2-3 बार भोजन करने वाले लोग एक बार ही भोजन करने के बाद दूसरे दिन जल्दी जल्दी भोजन के लिए तत्पर हो जाते। किंतु कैसी साधना रही होगी कितना आत्मबल उनका रहा होगा। तो इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते उन महान क्षपक राज ने 4 सितंबर 1955 के दिन एक महान निर्णय ले लिया कि आज तक इस देह को बहुत खिलाया पिलाया, इसका पोषण किया, सब कुछ किया, और सब कुछ करते हुए भी यह जीर्ण हो गया। अब इसको छोड़ने की बारी आई हुई है। यह सोच करके वैराग्य और भेद विज्ञान का अधिष्ठान स्वीकार करते हुए, जिस भेद विज्ञान को और वैराग्य को जिन्होंने जीवन भर अपने हृदय में प्रतिष्ठापित किया था, उस भेद विज्ञान की अंतिम परीक्षा देने के लिए आज वे मृत्यु महोत्सव के समर भूमि में उतर आए। और 4 सितंबर 1955 के बेला दिन में उन्होंने यम सल्लेखना को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? यम सल्लेखना, जो साक्षात यमराज को आमंत्रण देने की पत्रिका है, आमंत्रण पत्रिका, उस यम सल्लेखना को उन्होंने ग्रहण कर लिया और समाधि साधना के समर भूमि में उतर करके मृत्यु रूपी मल्ल से भी 2-2 हाथ करने के लिए वे तैयार हो गए। आगे चल करके रोज के रोज उनका ध्यान, चिंतन, मनन, भगवान का दर्शन इत्यादि चल रहा था। अभिषेक पूजन करके लोग, श्रावक लोग उनको गंधोदक देने के लिए आते थे। वे बड़े भक्ति भाव पूर्वक भगवान जिनेंद्र देव के गंधोदक को स्वीकार करते थे। भगवान के गंधोदक की क्या महिमा है? जिन्होंने अपने जीवन के बहुत से सालों की कालावधि को अपने आत्म साधना के साथ साथ जिन धर्म की प्रभावना में व्यतीत किए, वे समाधि मरण के काल में भी निर्विकल्प साधना करते हुए भी गंधोदक को ग्रहण क्यों करते थे? ऐसा क्या है गंधोदक का महात्म्य? तो एक पूजा विधि में एक श्लोक आता है, गंधोदक की महिमा क्या है। मुक्ति श्री वनिता करोदक मिदम पुण्यांकुरोत्पादकम। यह गंधोदक कैसा है? नागेंद्र त्रिदशेंद्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता संवृद्धि संपादकम कीर्ति श्री जय साधकम तव जिन स्नानस्य गंधोदकम। यह श्लोक जब हमने पढ़ा मन बड़ा गदगद हो गया। गंधोदक की महिमा क्या? अपन सभी लोग लेते हैं, लेकिन गंधोदक लेते समय भाव होने चाहिए। उस गंधोदक के प्रति जिनेंद्र भगवान के बारे में जितना बहुमान हमारे मन में है, उतना ही बहुमान उस गंधोदक के प्रति होना चाहिए, उतने ही विनय पूर्वक उसको शिरोधार्य करना चाहिए। वो गंधोदक कैसा है? हे जिन, उस श्लोक में कहा आचार्य महाराज ने, रचनाकारों ने, कि हे जिनेंद्र देव,
तव स्नानस्य गंधोदकम, आपके स्नान का अर्थात अभिषेक का गंधोदक कैसा है? गंधोदक शब्द का अर्थ ही है उदक अर्थात जल, और गंध यानी सुगंधित। जो सुगंधित जल है जिनेंद्र देव के अत्यंत सुंदर मनोज्ञ जिन प्रतिमा के ऊपर से आया हुआ, ऐसा जो पवित्र गंधोदक है, सुगंधित जल है, उसको गंधोदक कहा जाता है। वह गंधोदक कैसा है? मुक्ति श्री वनिता करोदक मिदम, मानो वह गंधोदक यानी मुक्ति लक्ष्मी रूपी स्त्री के हाथ का ही जल है। और पुण्यांकुरोत्पादकम, पुण्य रूपी अंकुर को उत्पादित करने वाला है। जैसे बीज बोने के बाद पानी वगैरह की सिंचाई करने पर वो बीज अंकुरित होता है, वैसे ही इस गंधोदक के द्वारा पुण्य रूपी अंकुर का उत्पादन होता है। और नागेंद्र त्रिदशेंद्र चक्र पदवी राज्याभिषेकोदकम, नागेंद्र अर्थात भवनवासी देवों में जो 10 प्रकार है उनमें से एक जाति के देवों का इंद्र होता है नागेंद्र, जिसको धर्मेंद्र भी कहा जाता है। त्रिदशेंद्र, त्रिदश अर्थात ऊपर के जो वैमानिक देवों के इंद्र है उन देवों के पद को प्रदान करने वाला, और चक्र पदवी अर्थात चक्रवर्ती के पद को भी गंधोदक प्रदान करने वाला है। राज्याभिषेकोदकम, मानो कि राज्याभिषेक करने के लिए ही इन चक्रवर्ती का राज्याभिषेक हो, इंद्र का इंद्राभिषेक हो, इन सभी के अभिषेकों को प्राप्त करने का पुण्य उस गंधोदक के कारण प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लता समृद्धि संपादकम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी लता अर्थात बेल को वृद्धिंगत करने के लिए यह क्या है? गंधोदक समर्थ है, उसका संपादन करने वाला है। ऐसा वह हे जिनेंद्र देव, ऐसा यह गंधोदक क्या है? कीर्ति श्री जय साधकम, कीर्ति श्री यानी लक्ष्मी, जय यानी सफलता इत्यादि का सिद्ध करने वाला, इसको संपन्न कराने वाला ऐसा यह गंधोदक। हे जिनेंद्र देव, आपके अभिषेक का यह गंधोदक इतना महिमावंत है। ऐसे गंधोदक का ग्रहण वे महामहिम मुनिवर क्षपक राज शांति सागर जी महाराज रोज करते थे, और गंधोदक ग्रहण करके दिन में अपना ध्यान चिंतन मनन इत्यादि क्रिया करते थे। एक दिन वहां कुंतलगिरी में कटनी निवासी पंडित जगन मोहनलाल जी शास्त्री आ गए, जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के बड़े ही अनुरागी शिष्य थे, गुणानुरागी शिष्य थे, कटनी निवासी थे। 1928 को उत्तर भारत का सबसे पहला चातुर्मास आचार्य महाराज का शेखर जी दर्शन के बाद उनके ही नगरी में हुआ था। और फिर पंडित जी जब आ गए, क्योंकि आचार्य महाराज ने यम संलेखना ग्रहण की हुई है, ऐसी वार्ताएं सर्वत्र पत्रिकाओं में, प्रिंट मीडिया में, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स आदि में सर्वत्र प्रसारित हो गई। आकाशवाणी आदि माध्यमों से, इलेक्ट्रिकल मीडिया के माध्यम से भी सर्वत्र जितना संभव हो सके सर्वत्र वह वार्ता फैल गई। और जैन समाज की दृष्टि से भारतवर्ष के सारे रास्ते अब सिर्फ कुंतलगिरी को ही जोड़ रहे थे, ऐसा जैनों को लग रहा था, क्योंकि कुंतलगिरी के अलावा जैन समाज को अन्य कुछ ही उस समय नहीं दिखता था, क्योंकि सबकी श्रद्धा का केंद्र आचार्य देव क्षपक राज शांति सागर जी महाराज थे। हजारों लोगों का समुदाय उस बरसती मूसलाधार बारिश में वहां कुंतलगिरी में आया हुआ था। आज जितनी धर्मशालाएं वहां रुकने के सारे साधन हैं, उतने साधन उस समय नहीं थे। आने जाने के बसेस हो, रेलवेज हो, और भी वो साधन जो है उस समय उतने कहाँ थे। लेकिन लोगों के हृदय में अपने आराध्य के प्रति जो श्रद्धा भक्ति थी, एक आकर्षण का केंद्र जो बना हुआ था कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र, उस कारण से हजारों लोग उस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर रोज के रोज आ रहे थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी, और ऐसी स्थिति में पंडित जगन मोहनलाल जी शास्त्री वहां पर पहुंच गए। रोज हजारों लोग भीड़ बना करके ऊपर जाने लगे, दर्शन की व्यवस्थाएं चरमराने लगी। ऐसी स्थिति में एक दिन आचार्य महाराज स्वयं कहने लगे, क्षपक राज स्वयं कहने लगे कि मुझे कहीं पर यहाँ से एकांत स्थान में ले चलो, क्योंकि लोगों ने इतना वहाँ पर डिसिप्लिन बिगाड़ दिया कि बहुत हो हल्ला हो गए। फिर वहाँ के व्यवस्थापकों ने सारे लोगों को व्यवस्थित शिस्तबद्ध तरीके से, अनुशासित तरीके से रोज के रोज दर्शन कराने का एक प्लानिंग बनाया। उसके अनुसार दर्शन का कार्य प्रारंभ हो गया। रोज 15 से 20 हजार लोग दर्शन करते थे। कितने?
उस बारिश में, मूसलाधार बारिश में, और हमारे इस वर्तमान के चालू इस चातुर्मास में या इस दशक भर में अपन बारिश बहुत कम देखते हैं, लेकिन हम हमारे पूर्वज लोग या बुजुर्ग लोग, बड़े लोग बताते हैं कि उनके बचपन में या युवा अवस्था में, उनके समय में आज से बहुत अनेकों प्रमाण में या अनेक गुना बारिश उस समय होती थी। ऐसी स्थिति में वहाँ हजारों लोग, रोज 15 से 20 हजार लोग दर्शन करते थे। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री जब दर्शन के लिए पहुंच गए, भीड़ में से रास्ता निकाल करके, आचार्य महाराज शांत चित्त से एक करवट से दंडाकार धनुषाकार लेटे हुए थे, गए, उन्होंने दर्शन किया। आचार्य महाराज अत्यंत प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय, इन पंक्तियों को उन्होंने साक्षात्कार रूप से अपने स्वयं के भीतर आत्मसात किया हुआ था। तो ऐसी उनकी प्रशांत मुद्रा को देख करके जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने दर्शन किए, नमोस्तु किया, और आचार्य महाराज ने हल्के से हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बैठने के बाद जगन मोहन लाल जी शास्त्री आचार्य महाराज को कहते कि गुरुवर, हे आचार्य देव, क्या मैं आपको समयसार की गाथाएं सुनाऊं? क्या पूछा उन्होंने, क्या समयसार की गाथाएं आप सुनेंगे, मैं सुनाऊं आपको? तब वे महामहिम क्षपकराज कहते हैं, पंडित जी, आज तक मैंने बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत शास्त्र सुने, बहुत शास्त्रों का चिंतन मनन किया है, अब मुझे किसी भी समयसार को सुनने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि मैं वर्तमान में समयसार को जी रहा हूँ, समयसार को पी रहा हूँ, समयसार का अनुभव कर रहा हूँ, समयसार का साक्षात्कार कर रहा हूँ। क्यों? देह भिन्न है, जीव भिन्न है, ऐसा जो समय सार में उपदेश दिया हुआ है, मैं वर्तमान में प्रैक्टिकली उसी का अभ्यास और अनुभव कर रहा हूं। फिर कुछ देर बाद पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने आचार्य महाराज के सामने अपनी एक आकुलता रख दी। उनके मन में जो आकुलता थी, उनके मन में जो पीड़ा थी, व्यथा थी, वेदना थी, संवेदना थी, उसको उन्होंने उन क्षपक राज के सामने रख दिया। लेकिन उस व्यथा को, कथा को सुन करके भी दुनिया से अलिप्त हो चुके, भेद विज्ञान के शिखर पर आरूढ़ हो चुके ऐसे उस वीतराग मूर्ति क्षपक राज ने क्या उत्तर दिया और पंडित जी ने क्या निवेदन किया था, बहुत मार्मिक प्रसंग है। जगन मोहन लाल जी शास्त्री कहते हैं, गुरुवर, आपने संलेखना ग्रहण कर ली, अब आप स्वर्ग के मार्ग पर चल पड़े हैं। आज तक भारतवर्ष में आप जहां भी रहते थे, हम जब से आपके संपर्क में आए, परिचय में आए, शरण में आए, छत्र छाया में आए, हर साल कितने ही बार हम दौड़े दौड़े आपके चरणों में आते थे। आप भारतवर्ष के किसी भी कोने में रहे, हम वहाँ पर आते थे, आपका दर्शन करते थे, आहार दान देते थे, वयावृत्य करते थे, आपके अमृतोपम वाणी का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर लेते थे। आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर बहुत थी, सघन थी। अब आज आप चल पड़े हैं, आप निकल पड़े हैं। अब आपके जाने के बाद हमें किसका आधार, हमारे ऊपर किसकी छत्र छाया रहेगी? ऐसा सुनते ही दूसरा कोई साधारण सा व्यक्ति होता तो कदाचित उसका भाव होता, चलो संलेखना को थोड़ा आगे बढ़ा लेते। लेकिन जिन्हें अपने साध्य सिद्धि के अलावा दुनिया से कोई मतलब नहीं है, स्वहित के आगे दुनिया के व्यामोह से कोई संबंध नहीं है, ऐसे उन वीतरागी तपोधन मुनिराज ने, क्षपक राज ने पंडित जी के बात को सुन करके एक उत्तर दिया। उन्होंने पहले प्रश्न किया पंडित जी से, पंडित जी, आपको मेरा आधार है ऐसा आप कहते हैं? गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज यह प्रसंग हमेशा कहते थे, यह बात, यह घटना हमेशा उनके प्रवचनों में आती थी, हमने उन्हीं के श्रीमुख से सुना। तो जब पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने कहा, ये बात अपनी रखी उनके सामने, तो आचार्य महाराज क्षपक राज शांति सागर जी महाराज कहने लगे, पंडित जी, आप कहते हो कि आपको मेरा आधार है, आप एक बात बताइए कि मुझे किसका आधार? क्या कहा? यदि आपके लिए मेरा आधार है, मैं आपके लिए आधार हूं, तो मेरे लिए किसका आधार है बताओ? तब जगन मोहन लाल शास्त्री जी कोई कच्चे व्यक्ति नहीं थे, पके पेड़ पर पके हुए थे, पक्के गुरु के पक्के चेले थे, सच्चे गुरु के सच्चे चेले थे। तब पंडित जी ने बड़े ही तत्परता के साथ कहा, गुरुवर, आपको तो वीतराग धर्म का आधार है। तब आचार्य देव क्षपक राज शांति सागर जी महाराज कहते हैं, पंडित जी,
जिस प्रकार मेरे लिए अनादि अनंत जिनेंद्र देव प्रतिपादित वीतराग धर्म ही आधार है, शरण है, उसी प्रकार आप सभी के लिए ही नहीं, विश्व के अखिल प्राणियों के लिए उसी वीतराग केवली प्रणीत जिन धर्म का ही आधार है। ऐसे कितने ही शांति सागर आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन विश्व के लिए शाश्वत रूप से यदि कोई एकमेव आधार है तो वह जिन धर्म है। आप सभी लोग आगे चल करके उसी की छत्र छाया में अब तक जिस प्रकार जीते आए हो, उसी प्रकार उस धर्म की छत्र छाया में आगे बढ़ते रहना। उस धर्म के अलावा इस अखिल विश्व में दूसरा कोई भी हमें तारने वाला नहीं है। देव शास्त्र गुरु के अलावा हमारा दूसरा कोई मार्गदर्शक नहीं है, और चार के अलावा दूसरा कोई शरण नहीं है। चत्तारी शरणम पवज्जामि। पंडित जी उत्तर सुनकर के गदगद हो गए, आंखें भर आई। फिर आगे बढ़ करके हजारों लोग रोज दर्शन के लिए आ रहे थे। बारिश मूसलाधार हो रही थी। कुंतलगिरी के पहाड़ ऊपर से बहुत बड़े बड़े नालों के द्वारा अपना जल प्रपात नीचे धरती पर छोड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में जब बहुत सारे लोग दर्शन को आए हुए थे, क्यू में खड़े थे, पंक्ति में खड़े होकर के आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान एक बहुत मार्मिक घटना घटती है। 3-4 महीने के अपने एक नवजात शिशु को अपनी गोद में लेकर के एक माता उस क्यू में खड़ी थी, उस पंक्ति में, कतारबद्ध पंक्ति में खड़ी थी। लोगों को क्रम क्रम से पंक्ति पंक्ति से ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पर्वतराज के ऊपर उन संयम मेरु, धैर्य मेरु आचार्य क्षपक राज शांति सागर जी महाराज के दर्शन के लिए छोड़ा जा रहा था। तो उस क्यू में खड़ी हुई वह नव प्रसूता माता अपने बालक को लेकर के आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे चींटी के कदमों से। सर्वत्र कुंद वातावरण फैला हुआ था, बादल छाए हुए थे, धरती सारी हरितिमा से भरी हुई थी, सर्वत्र गीला हो चुका था, मौसम बड़ा ठंडक भरा था। ऐसी स्थिति में उस माता, नव प्रसूता माता को देख करके, उसके हाथ में गोद में बालक को देख करके किसी दयालु सज्जन व्यक्ति ने उस माता से कहा कि आप ऐसे मौसम में इतने छोटे से बालक को लेकर के यहाँ खड़े हैं, ऐसे भीषण भयावह मौसम में यदि इस बालक को कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे आप? तब वह नव प्रसूता माँ कहती है कि भाई साहब, मेरे बालक को इस पुण्य क्षेत्र पर कुछ नहीं होगा, जहां पर देशभूषण कुलभूषण भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया है और जो निर्वाण के मार्ग पर अति तीव्र द्रुत गति से बढ़ रहे हैं, ऐसे आचार्य देव क्षपक राज शांति सागर जी महाराज जहां पर है, मेरे बालक को कुछ नहीं होगा, मेरी श्रद्धा है। लेकिन फिर भी मेरे पाप कर्म के उदय से, मेरे बेटे के कर्म उदय से यदि कुछ हो जाता है, वह यदि मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, तो मैं दूसरे बच्चे को और भी जन्म दे सकती हूँ। लेकिन आचार्य शांति सागर जी एक बार इन आंखों से ओझल हो गए तो मुझे इस जीवन में फिर से कभी उनका दर्शन करने का सौभाग्य, इसलिए उनका दर्शन लिए बिना मैं पीछे नहीं आऊंगी। क्या श्रद्धा, कितनी भक्ति, कैसा समर्पण। अपन लोग शास्त्रों में शबरी का, मीरा का और भी अन्य संप्रदायों के अनुसार उदाहरण सुनते हैं। सीता सती के अग्नि परीक्षा के समय जिनेंद्र देव की, देवशास्त्र गुरु की भक्ति सुनते हैं। चंदना की भक्ति का अपन स्मरण करते हैं। रेवती रानी के अमूढ़ दृष्टि अंग की प्रशंसा करते हैं। लेकिन यह माता कुंतलगिरी पर अपने बालक को गोद में ले करके उस बरसती मूसलाधार बारिश में खड़े रहने वाली यह माता रेवती रानी और सीता सती से कम नहीं थी, क्योंकि उनके आराध्य देवता शांति सागर आचार्य देव देव गति की ओर, स्वर्लोक की ओर, स्वर्ग गति की ओर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बाहर कौन किसके अनुराग से आ रहा है, जा रहा है, ये उस वीतरागी को पता नहीं था। वे अपनी ही साधना में तल्लीन थे। और आगे जाकर के सल्लेखना के 26वें दिन, कितने दिन? 26 दिन बीतने के बाद दिनांक 8 सितंबर 1955 को उन क्षपक राज ने, जो अपने आत्म साधना, स्वांत साधना करते हुए भी विश्व कल्याण के लिए हर पल भावना भाते हैं, ऐसे उन क्षपक राज ने 8 सितंबर 1955 को अपने सल्लेखना के 26वें दिन 22 मिनट का अत्यंत मार्मिक उपदेश दिया। जिस अंतिम उपदेश में संपूर्ण द्वादशांग जिनवानी का सार है, ऐसा वह 26वें दिन दिया गया 22 मिनटों का उपदेश संपूर्ण जैन जगत ही नहीं, प्राणी जगत के लिए कल्याण की एक अनुपम सीढ़ी है। उसमें बहुत सारे मार्मिक उपदेश उन्होंने दिए हैं। उसमें उन्होंने कहा
कि कितना भी तीर्थ यात्रा करो, व्रत संयम धारण करो और कुछ भी करो, उससे आत्मलाभ के लिए फायदा तो होगा, लेकिन अंततोगत्वा केवल ज्ञान तक पहुंचने के लिए आत्म कल्याण और आत्मानुभव ही मुख्य साधन है। उन्होंने पुण्य क्रिया का निषेध नहीं किया, तीर्थ यात्रा, आहार दान, व्रत संयम का निषेध नहीं किया है, लेकिन उन सब के आगे और बढ़ करके आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी। कम से कम एक मुहूर्त नहीं कर पाओ तो एक घड़ी, आधे घड़ी, कम से कम 5-7 मिनट तो रोज के रोज आत्मचिंतन करो। यह आदेश उपदेश हम सभी के लिए दिया। इस जीव का अखिल विश्व में दूसरा कोई नहीं है, अकेला ही अनादिकाल से संसार में भटकता आया है, आज भी अकेला है, आगे जब तक संसार में भटकेगा तब तक भी अकेला ही है और मुक्ति को भी अकेला ही प्राप्त होगा। इसलिए इस जीव का कोई नहीं रे बाबा, कोई नहीं, यह जीव तो अकेला है। इस प्रकार का उन्होंने जीव के एकत्व स्वभाव का वर्णन वहां पर किया। आगे जाकर के उन्होंने कहा कि सारे संसार के व्यामोह से यदि छूटना चाहते हो तो रत्नत्रय धर्म की ओर आगे बढ़ो, संयम धारण करो। भिऊ नका संयम धारण करायला भिऊ नका, मराठी भाषा में उन्होंने 22 मिनट का उपदेश दिया। भले ही उनका जन्म कर्नाटका में हुआ, वैसे जन्म तो महाराष्ट्र में ही हुआ, क्योंकि यलगोड़ ग्राम जो है कोल्हापुर जिला महाराष्ट्र में ही पड़ता है, लेकिन कर्नाटका में पले बढ़े, लेकिन मातृभाषा उनकी मराठी कन्नड़ सम्मिश्रित थी। अंतिम उपदेश उन्होंने मराठी में दिया था, भिऊ नका अर्थात डरिए मत, संयम धारण करने से डरिए मत। यह उपदेश उन्होंने किया। आगे बढ़ करके उन्होंने कहा, क्या कहा उस अंतिम उपदेश में? वे कहते हैं सम्यक्त्व और अहिंसा का मर्म बताते हुए उन्होंने कहा की सत्यात सम्यक्त्व येते, अहिंसेत सर्व जीवांचे रक्षण होते। अर्थात सत्य में सम्यक्त्व का अंतर्भाव हो जाता है और अहिंसा के अंतर्भूत सारे जीवों का रक्षण होता है। इसलिए बाकी सब छोड़िए, सत्य अहिंसा पालिए। इस प्रकार बहुत मार्मिक उपदेश दे करके संलेखना के 26वें दिन 22 मिनट तक शक्ति इतनी क्षीण होते हुए भी एकाध बार का भोजन, यदि 2-3 बार भोजन करने वालों का एकाध बार का भोजन छूट जाए तो कंठ से आवाज नहीं निकलती बहुत से लोगों की, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन के 35 साल के मुनि जीवन में 27 साल से भी अधिक काल उपवास संकल्प पूर्वक किए थे और अंतराय और आहार को जाकर के भी लाभ नहीं हो पाया, विधि नहीं मिलने के कारण वैसे ही लौट आए, उसकी तो काउंटिंग ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। और भी बहुत सारे कठोर तपस्या के कारण जो काया क्षीण हो चुकी थी, ऐसी स्थिति में भी संलेखना के 26वें दिन 22 मिनट का उपदेश मजाक नहीं है। हम उस कार्य क्षेत्र में हैं, इसलिए हमें अनुभव, विहार करके आए हैं, अंतराय हुआ है या उपवास हुआ है या कोई सर्दी जुकाम बुखार आदि आया है, तो कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए थोड़ा बहुत बोलने में कभी कभी स्थिति क्या होती है ये हम जानते हैं अनुभव से। इसलिए हम वो अनुमान लगा रहे कि उनकी क्या अवस्था होगी, फिर भी वह आत्मबल, आत्मशक्ति कैसी होगी और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना कितने अंतरंग की गहराई में गहरा गई होगी, इस बात का अपन सभी लोग अंदाज लगा सकते हैं। और फिर धीरे धीरे काया कृश होती गई। वैद्य लोग और ज्योतिषी लोग भी वहां पर आए थे, क्योंकि ऐसा दैदीप्यमान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है तो सबको, सारे विश्व को पता चलता है कि धीरे धीरे प्रकाश कम होता जा रहा है, अंधेरा छाने वाला है। और उस समय भारतवर्ष के बड़े बड़े लोग, राजनैतिक क्षेत्र के लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग, वैद्यकीय क्षेत्र के लोग, ज्योतिष क्षेत्र के लोग और भी बहुत सारे सेक्टर्स के लोग वहाँ दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए, उनको पाने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके एक बार एक झलक देखने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। क्योंकि संसार के सभी लोग शांति चाहते हैं और ये तो शांति के सागर थे। तरुण सागर जी महाराज ने एक जगह पर कहा है, कहीं पर मतलब कोल्हापुर में उनका 2007 में चातुर्मास हुआ था। किनका? तरुण सागर जी महाराज का। कड़वे प्रवचन, असल में नाम प्रवचन का कड़वे प्रवचन है, लेकिन लोगों के लिए वो बहुत प्रेरणास्पद प्रवचन रहते थे। तो जब 2007 में पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज का चातुर्मास कोल्हापुर में चल रहा था, उस चातुर्मास में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को हर साल की तरह पुण्यतिथि जब आचार्य शांति सागर जी की आई थी, शायद कोल्हापुर में ही मनाई गई थी। और उस दिन के प्रवचन में तरुण सागर जी महाराज ने कहा, क्या कहा?
कि मैं अर्थात तरुण सागर जी महाराज आदि सागर परंपरा का मुनि हूं मैं। क्यों? आदि सागर जो मुनिराज थे अंकलीकर, उनके शिष्य हुए महावीर कीर्ति। महावीर कीर्ति महाराज के शिष्य हुए आचार्य विमल सागर जी महाराज। विमल सागर जी महाराज के शिष्य है आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज, पुष्पगिरी निर्माता। और पुष्पदंत सागर जी के शिष्य है तरुण सागर जी। तो तरुण सागर महाराज कहते हैं कि मैं आदि सागर परंपरा का मुनि हूं और हमारी गुरु परंपरा के बहुत बड़े बड़े आचार्य और मुनि मेरे ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप शांति सागर जी के बजाय आदि सागर जी को हाईलाइट कीजिए तो आदि सागर जी का नाम पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि आपके प्रवचन टीवी के माध्यम से दुनिया के बहुत से देशों में जाते हैं, इसलिए आप आदि सागर जी को हाईलाइट करो। ऐसा मेरे ऊपर बहुत से हमारे परंपरा के, हमारे गुरु परंपरा के आचार्य मुनि प्रेशर डालते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? समाधिस्थ मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज 2007 के कोल्हापुर चातुर्मास की पुण्यतिथि के दिन यह विचार, यह घटना बता रहे थे। तो यह बताते बताते आगे तरुण सागर जी महाराज कहते हैं कि बेशक अर्थात निस्संशय रूप से आदि सागर जी महाराज एक महान साधक थे, अच्छे तपस्वी थे, इसमें हमें कोई संशय नहीं, वे हमारे लिए आदरणीय पूजनीय हैं। किंतु दुनिया में शांति जैसी चीज नहीं और शांति सागर जैसे कोई आचार्य नहीं, यह उद्गार तरुण सागर जी महाराज ने निकाले। तो दुनिया के प्रत्येक प्राणी को शांति चाहिए है और यहाँ तो शांति के सागर थे, लेकिन उस शांति सागर में अवगाहित होने का अवसर अब बहुत काल मिलने वाला नहीं है, इसलिए सारी दुनिया वहाँ उमड़ पड़ी थी। ऐसी स्थिति में ज्योतिषियों ने, वैद्यों ने, डॉक्टर्स ने, सभी ने कहा कि अगस्त के अंत तक इनकी समाधि हो जानी चाहिए, ऐसा अनुमान लगा दिया। किंतु सभी के अनुमान इस हनुमान के आगे फेल हो गए और आगे जाकर के 8 सितंबर को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया और फिर प्रकृति क्षीण होती गई, शारीरिक दुर्बलता बढ़ती गई, किंतु वे फिर भी सजग थे और अंत में वह दिन आ ही गया जिस मृत्यु को सारी दुनिया जानती है कि जीवन के बाद मृत्यु निश्चित है। वह कटु है लेकिन सत्य है क्या नहीं है? पता नहीं है आपको? पता है। मान्य नहीं है आपको? मान्य भी है, लेकिन मान्य होते हुए भी वह कटु सत्य है। कैसा सत्य है? कटु सत्य है। सबके लिए वो प्रिय लगने वाला सत्य नहीं है, लेकिन निर्मोही, वीतरागी, निस्पृही और भेद विज्ञान के अधिष्ठाता ऐसे साधकों के लिए जन्म और मरण दोनों में भी साम्य भाव का पुरुषार्थ निरंतर बना रहता है। तो अंत में वह दिन आ गया। 18 सितंबर के दिन सुबह 6:15 बजे, कितने बजे? 18 सितंबर के दिन सुबह 6:15 बजे क्षपक राज महामहिम महाश्रमण मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज ने वीतराग भगवान के अभिषेक को, जो श्रावक ने अभिषेक किया था, उस अभिषेक के पवित्र गंधोदक को, हमारे समाज का दुर्भाग्य देखिए, क्या दुर्भाग्य। हमारे समाज जन इस बात को नहीं देखते हैं, इस बात को नहीं प्रेरणास्पद मानते हैं कि उन्होंने समाधि के कुछ क्षण पहले भी भगवान के गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाया। हमारे लोग इस उधेड़ बुन में, इस विवादास्पद मुद्दे में अटके हुए हैं कि उन्होंने अंतिम समय में पंचामृत का गंधोदक लिया, क्या जलाभिषेक का गंधोदक लिया? सुन रहे क्या आप लोग? उन्होंने जिनेंद्र देव के अभिषेक के गंधोदक को लिया, इस बात का उनको कोई लेना देना नहीं है। बस पंचामृत का गंधोदक लिया, क्या जलाभिषेक का लिया? अरे जिनेश्वर भगवान के चरणों को लगी हुई धूली भी गंधोदक जितनी पवित्र है, तो क्यों पंचामृत और जलाभिषेक के विवाद को यहां पर सल्लेखना जैसे महोत्सव में लाते हैं आप? और फिर वहां पर लक्ष्मीसेन भट्टारक, कोल्हापुर मठ के भट्टारक पीठ के भट्टारक वहाँ पर उपस्थित थे, और भी ब्रह्मचारी जिनदास जी है, पंडित जवाहरलाल जगनमोहन लाल जी शास्त्री है, सुमेरुचंद दिवाकर है, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी, साधक, तपस्वी, व्रती, संयमी, श्रद्धालु, ऐसे सभी लोग आचार्य महाराज के आसपास और उनके संगस्थ जो भी साधक वहाँ पर सदस्य थे, वे सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। 6:15 बजे उन त्याग मूर्ति, रत्नत्रय मूर्ति मुनिवर क्षपक राज शांति सागर जी महाराज ने गंधोदक लिया और सभी लोग वहाँ पर वैद्यों ने नाड़ी देखकर बताया कि अंत्य समय अत्यंत निकट आया हुआ है, और सचमुच में आया हुआ था। और तब जाकर के
सभी लोग उनको, आचार्य महाराज को जो अत्यंत प्रिय मंत्र था, ओम नमः सिद्धेभ्यः, कौन सा? बोलिए सभी लोग एक बार, सिद्धेभ्या, कोणाला भ्या? सिद्धाला भ्या, ठीक से बोलिए, ओम नमः सिद्धेभ्या, भ्या नहीं बोलना, भ्य, आधा भ आधा य, उसमें आकार लगा करके ऊपर विसर्ग जोड़ करके, उसके आगे विसर्ग जोड़ करके, ओम नमः सिद्धेभ्यः, भ्यः नहीं भ्यः, भ्यः नहीं भ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ऐसा मंत्र वहाँ उपस्थित सभी लोग पढ़ रहे थे। आचार्य महाराज के ओष्ठ लिप हल्के हल्के से उन मंत्रों का स्मरण कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। और 6:50 होने पर, अर्थात 7 को 10 मिनट कम थे, तब वह महामेरु, संलेखना का, संयम का, धैर्य का महामेरु, त्याग तपस्या का राजहंस आचार्य शांति सागर जी मुनिराज स्वर्गारोहण कर जाते हैं। देखिए इसमें भी कितना अद्भुत चमत्कार था। जिन्होंने अपने संन्यास काल में एक कदम भी सूर्य प्रकाश के बिना विहार नहीं किया था, उन्होंने स्वर्ग का मार्ग भी सूर्य के प्रकाश में ही स्वीकार किया, सूर्योदय होने के बाद ही स्वर्ग का मार्ग पकड़ लिया। लेकिन दुर्भाग्य ये था जैन समाज का कि ऊपर आसमान में तो ये सूर्य उदयाचल पर था और हमारा धर्म सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गया था। ऐसा आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि मरण 18 सितंबर 1955 को सुबह 6:50 को संपन्न हो जाता है, अर्थात सूर्योदय के बाद अत्यंत पवित्र वातावरण में और अमृत सिद्धि योग पर। अमृत सिद्धि योग हो या विष सिद्धि योग हो, ज्योतिष के हिसाब से उनको उससे कोई फर्क पड़ने वाला, हाँ उनके नहीं होने से बहुतों को फर्क पड़ा, लेकिन उनको इन चीज़ों से फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे तपोनिधान महामहिम चारित्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज का समाधि मरण 1955 को 18 सितंबर को 6:50 पर हो गया। ऐसे आचार्य महाराज का शताब्दी वर्ष, आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष अपन सभी ने इस 2024 में मनाया, इस चातुर्मास काल में मनाया। उसके पहले भी मार्च महीने में अपन ने आचार्य महाराज के मुनि दीक्षा तिथि के अवसर पर 3 दिन का संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित करके और विधि विधान आदि के माध्यम से भी उनकी उपासना करी थी। आज संपूर्ण भारतवर्ष में और जहाँ जहाँ भी आचार्य महाराज के अनुयायी, उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग रहते हैं, उन सभी ने अपने अपने शक्ति के अनुसार अपने अपने स्थानों पर आचार्य महाराज के प्रति विनयांजलि भावांजलि अर्पित की है। सर्वत्र इस चीज़ का अनुष्ठान किया गया है। लेकिन मैं अपना पुण्य मानता हूँ, गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव का आशीर्वाद मानता हूँ, पूज्य मुनिवर श्री धर्म सागर जी महाराज के अनुकंपा और आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के आशीष और आप सबका सहयोग मानता हूँ कि यह चातुर्मास समडोली में करने का, शताब्दी महोत्सव में सम्मिलित होने का, उसको इन्हीं आँखों से देखने का सौभाग्य मुझे मिला। पूज्य बड़े महाराज को संगस्थ साधुओं को प्राप्त हुआ। और लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जब जब किसी कारण से मैं व्यथित होता हूँ तो महाराज, हमारे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के बाद मेरे ऊपर सबसे अधिक स्नेह यदि किसी ने किया है तो पूज्य बड़े महाराज धर्म सागर जी महाराज ने किया है। पूज्य श्री शांति सागर जी महाराज, संघ के और भी सभी साधु मेरे प्रति बहुत ही स्नेह भाव रखते हैं। यह मेरा भाग्य है। लेकिन और एक सबसे बड़ा भाग्य मुझे इस जीवन में, इस चातुर्मास में मिला कि भारतवर्ष में 1000-1500 महाराज माता जी लोग विराजमान हैं, लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज के इस आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष के निमित्त से उनके जीवन चरित्र की चर्चा मात्र मुझे करने का अवसर इस भारतवर्ष में शायद समडोली में हुई है। अन्यत्र भारतवर्ष में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य महाराज के चारित्र की इस प्रकार की चर्चा कहीं पर शायद नहीं हुई है। हुई हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई स्पर्धा नहीं है उसमें, लेकिन ये चीज़ अन्यत्र नहीं हो पाई। इसी भूमि में इस महान जीवन चरित्र की चर्चा करने का भाग्य अपन सभी को मिला, कहने का, सुनने का, विचार करने का, विचारों का आदान प्रदान करने का, और उस अलौकिक सर्वोच्च साधक के जीवन चरित्र का पारायण अपन सभी ने यहाँ पर किया।
आपने सुना, मैंने भी सुना और सुनाया भी, अर्थात आपको सुनने में एक निमित्त बना, आपके ही पुण्य का एक प्रताप रहा, गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का आशीर्वाद रहा। क्योंकि मैंने कल या परसों ही शायद आप लोगों को बताया था कि जब 2006 में आचार्य महाराज का चातुर्मास शेठ राधादावड़ा दिगंबर जैन बोर्डिंग सांगली में हो रहा था, जब मैं उनके चरणों में अत्यंत हृदय से जुड़ गया, वहीं पर मुकाम करने लगा, तब सबसे पहले आचार्य महाराज ने मुझे पढ़ने के लिए यदि कुछ दिया था तो आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र रूप जो छोटी सी पुस्तिका थी, वह पुस्तिका मुझे पढ़ने के लिए दी थी। अर्थात धार्मिक वाचन यदि मेरा कहीं से प्रारंभ हुआ है तो गुरु कृपा और योगायोग से चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से ही मेरा यह वाचन प्रारंभ हुआ। और आज मैं भाग्य मानता हूँ कि इस शताब्दी वर्ष में उस ग्रंथ की ही वाचना करने का सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ। इतने दिनों में 50-51 बार अपना यह प्रवचन मालिका हुई। उन मालिकाओं में 51-52 बार हुई होगी, शायद 51 बार। तो उस 51 बार में अपन ने जो चर्चा की है उसमें मेरे जैसे अल्पज्ञ, अननुभवी और अत्यंत अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा, अल्प बुद्धि कहने के बजाय बुद्धिहीन व्यक्ति के द्वारा इस महान चारित्र, अगाध चारित्र को कहते हुए किसी भी प्रकार का अज्ञानतावश कोई अवर्णवाद हुआ हो, किसी भी प्रकार का हीनाधिक भाव प्रकट हुआ हो, किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु और उसमें भी विशेष रूप से उन महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के जीवन चरित्र को कहते समय किसी भी प्रकार से उनका अविनय, अनादर ज्ञात अज्ञात रूप से हुआ हो, और गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के आशीर्वाद और उनके द्वारा दिए गए वरदान को कहीं पर भी मेरे द्वारा कोई धब्बा लगा हुआ हो, और यह सब कहते हुए आप सभी श्रोताओं ने जो रुचिपूर्वक इसको सुना, उसमें कहते सुनते समय आप किसी को भी किसी भी प्रकार से ठेस मेरे द्वारा पहुंची हुई हो तो हृदय से मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोग उदारतापूर्वक मुझे क्षमा करें और इस शांति सागर रूपी महान समुद्र में आगे भी अपन सभी लोग इसी प्रकार अवगाह करते रहे, उसमें समाते रहे, उसमें डुबकी लगाते रहे और रत्नत्रय के मोती उसमें से निकाल करके अपने जीवन को भी सफल बनाते रहे। इसी मंगल भावना के साथ आज इस शांति सागर गौरव गाथा को यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।